अस्सलाम वालेकुम जी। बैड लाइट में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त आसिफ। जैसा कि हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि हम पीएसएल के हवाले से अलग से बात करेंगे, तो आसिफ साहब आप इसमें पूरी रोशनी डालेंगे जी, हो क्या रहा है गेम। देखें, रोशनी क्या मैं डालूं। देखें, एक ना क्रिकेट की भी इस्टेब्लिशमेंट होती है। आईसीसी है। बिल्कुल। आईसीसी में भी इस्टेब्लिशमेंट है क्रिकेट की, यस। जो क्रिकेट को चला रही है। वो जैसा कह लें आप उसको, या कुछ बिल्कुल भी कह लें। बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मामलात तो हैं, लेकिन एक इस्टेब्लिशमेंट भी है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो फैसले करती है, जिसके पास है राइट टू वीटो या राइट टू डू समथिंग। तो ये अली तरीन साहब ने जो भी बातें की, वो यकीनन बाकी फ्रेंचाइज को भी मसाइल होंगे, हम तक बातें आती हैं, लेकिन आपको जिस तरह से मसले हल करने चाहिए थे, वो शायद तरीका अपनाने में आपसे चूक हो गई। या तो कोई ये नहीं चाहता था कोई कि आप रहें, मुझे ऐसा भी लगता है। ये एक ख्याल है, ये खबर नहीं है, ये कोई अच्छा आसिफ, ऑथेंटिक मुझे बात नहीं है। समझ इसलिए नहीं आता, आप एक आदमी जो इतना बड़ी बिजनेस ग्रुप देख रहा हो, उस फैमिली बैकग्राउंड से आया हो, क्या उसको अंदाज़ा नहीं था कि हम इस तरह से किसी भी मैंने इदारे को जिसके साथ हमने काम करना है, अगर हम उसे पब्लिकली तनकीद करेंगे तो इसका नतीजा आखिर में यही निकलेगा जो हुआ। हाँ, मुल्तान क्योंकि सुल्तान की बात हाँ, कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा हूँ ना। अब आप खुद सोचें ना कि अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं और हम उस पे ही काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, डिसीजन मेकिंग वो करेगी कि हमें रखना चाह रही नहीं, और हम मामलात उनसे उनके घर पे जाके हल करने के बजाय अगर हम रोड पे शुरू कर दें तो मुश्किलात तो आती हैं। मैं सब मानता हूँ उनकी काफ़ी चीज़ें जो वो कहते थे बिल्कुल ठीक है, और आई स्टिल बिलीव कि बहुत जल्दी में हमने सारी चीज़ें की अगर हम ये पहले से स्टार्ट करते। और ये मुझे लगता है कि आपने अगर इतने पैसों में बहुत सुकून से एक एक दिन में सबने ले ली, तो आप इससे ज़्यादा भी अगर पैसे कुछ करते तो ये टीमें चली जाती। खैर, पैसे तो ज्यादा दिए हैं सब टीम से नहीं, बट अब देखिए वो यही वाली ज़्यादा दी है कि आपने वो जो डॉलर का रेट था उसे एक्चुअल रेट पे ले आए। हाँ। रुपीज़ में बढ़ गए, डॉलर्स में ऑलमोस्ट वही है। हाँ, वो अगर डॉलर आप उसे रेट, कन्वर्ट हाँ, कर दें, मुझे नहीं आपने पता कि नहीं, डॉलर रेट आपने एक क्या जगह रखा डॉलर को फिक्स किया क्या हुआ था। रखा है। नहीं, आप अगर डिवाइड कर लें 283 से, तो वो वही 2.5 मिलियन बन रहा है, 2.4 वो मिलियन करंट बन रहा डॉलर है। रेट। ठीक है, लेकिन करंट डॉलर मुल्तान रेट पे। सुल्तान ने, मैं बात आपको बता दूं, जो मेरी इत्तला है, मुल्तान ने पहले ही टीम ज्यादा पैसों में ली थी। जी, वो तो मुझे सबको पता है। तकरीबन हाँ, तकरीबन 1 मिलियन फाइव डॉलर नहीं नहीं, 5 पॉइंट समथिंग की थी यार नहीं, उनकी। 5 पॉइंट समथिंग की थी ना, जो 6 पॉइंट समथिंग की ली ना हाँ हाँ इन्होंने। हाँ। तो वो पहले असेसमेंट शायद उन्होंने जो भी किया, मैं गलत नहीं कह रहा उसको, वो उस वक्त के हिसाब से असेस किया होगा। लेकिन फिर जो अली तरीन साहब जो बात नहीं कर सके ना, ठीक, वो मतलब यू कैन नॉट ब्रिंग द डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। ये तो तयशुदा बात है। पीसीबी ने, उनका यही वीक पॉइंट है, जिसके ऊपर पीसीबी की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान सुपर लीग की इस्टेब्लिशमेंट ने उनका गिरद घेरा तंग किया। और अब मुझे लगता है कि 3 नई टीमें आने को हाँ, तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो मुल्तान किसी के हवाले हो जाएगी, और साथ साथ 2 नई टीमें आ जाएंगी। और 5 टीमें तो थी, उन्होंने फ़ौरन पहली फुर्सत में, तो ये पाकिस्तान हाँ क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छी खबरें कि 5 जो उनके ओनर्स थे वो हो गए। तो अब वो एक और अच्छी पोजीशन पे हैं कि जिसमें वो बेहतर तरीके से टीम्स को सेल कर सकते हैं जब ऑलरेडी 5 चली जाती हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान के जो ओनर थे अली तरीन साहब, उन्होंने कुछ जो बातें ना, वो लाइन क्रॉस की है। यानी कि आपने अभी जो लेटेस्ट उनका ट्वीट अगर पढ़ा हो, लेटेस्ट नहीं मतलब काफी थोड़ा दिन हो गए, उन्होंने कहा कि उस्मान बुजदार है। तो ये ना, मुझे लगता है थोड़ा सा ये बात आई थिंक पाकिस्तान मेरे क्रिकेट ख्याल से बोर्ड को ये थोड़ा बात सा, हाँ लगी, मेरे ख्याल से ये थोड़ी लग गई बात, ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अभी भी कहता हूँ अली तरीन साहब इज अ नाइस गाय, लेकिन थोड़ा सा लफ्जों का चुनाव में वो बह गए जज्बात में, मुझे ऐसा लगता है। बट मुझे लगता है कि ये जो उनको भी नशा लग गया है वो कहीं ना कहीं नज़र आएगा आपको। हो सकता है वो ग्रेड 2 में ऑलरेडी उनकी एक टीम है, उसको और बेहतर बनाएंगे। वो हो सकता है कि उनका यहाँ फ़ायदा हो जाए जो फ़ायदा वो वाइट बॉल क्रिकेट के थ्रू पहुँचाना चाह रहे थे, अगर वो ग्रेड 2 की टीम को इस काबिल बना दें कि वो ग्रेड 1 के लिए क्वालिफाई कर जाए। और मुझे लगता है यहाँ नहीं तो किसी और लीग में भी टीम उनकी कहीं ना कहीं नज़र आएगी। एंड अब ये जो एक उम्मीद थी आखिरी के शायद आखिर में कोई बातचीत हो के मामला हल हो जाए, वो आज वाजे हो गया कि ख़त्म हो गया। और मुझे लगता है कि अली तरीन साहब ने जो खत लिखा फैंस को, काफी ज्यादा दिल गिरफ्तार नजर आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि, मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं ये अपने अंदाजे से कह रहा हूँ, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, किसी को तनकीद नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि शायद वो खुद भी छोड़ना ही चाहते थे। हो मुझे सकता है, ऐसा हो लगता सकता है। पॉसिबिलिटी है। इसलिए हाँ, है कि मुझे ऐसा लगता है। महंगी ऑलरेडी बहुत उन्होंने ले ली थी। और
अब आई डोंट नो, बट अगर छोड़ना भी चाहते थे तो आसिफ इसमें ये तरीका नहीं होता ना। नहीं तो यही तरीका नहीं होता, ये तो बात तरीका वाज़ेह है। देखें, लेकिन फिर ये छोड़ने तरीका का तो क्यों है? तरीका फिर ये देखें। तरीका क्यों है? नहीं देखें, आई स्टिल बिलीव कि छोड़ने का तरीका जो है ना, आप ठीक है, आप कह दें कि जी मुझे महंगी पड़ रही, मैं नहीं लेना चाहता, इतने पैसों में मैं ले लूँगा, बट इस तरह से आप रिलेशनशिप को तो ये इस जगह पे लाके नहीं छोड़ते। और ये देखिए रिलेशनशिप अब ये हमारी प्रॉब्लम ये है कि बदकिस्मती से कि हमारा रिलेशनशिप ख़राब इदारे से नहीं होता, बंदे से होता है। यही दूसरे कोई सवाब आए और दोबारा हो जाए और दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि दुनिया में जब एक इदारे के साथ आपका होता है तो फिर इदारा माफ़ नहीं करता। हमारे यहाँ होता ये कि इदारे से भी अगर आपने कोई ऐसी चीज़ कर ली और उसको चलाने वाला चेंज हो जाए तो इदारे की पॉलिसी भी चेंज हो जाती है, जो हमने माजी में भी देखा। अब देखिए ना, कितने सारे लोग वाबस्ता थे उस टीम से, वो सब के सब अब बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया उनका सिलसिला। अब नया मैनेजर जो आएगा मुल्तान सुल्तान का, वो ठीक है, मुल्तान सुल्तान दूसरी फ्रेंचाइज थी, पहले ओनर कोई और थे, दूसरी फ्रेंचाइज शॉन ग्रुप के पास थी, पहले ओनर था जी। तो ये बिल्कुल शुरू से नहीं है। बाकी दीगर फिर आलमगीर तरीन साहब इनके जो चचा थे उनके पास थी, फिर जब उनके इंतकाल के बाद फिर अली ने इसको संभाला। पहले जो शॉन ग्रुप को भी यही मसला था कि उनके पास भी पैसे उनको भी लगता था, उन्होंने भी ज्यादा में ले ली थी ना, तो वो समझ गए, वो निकल गए, जी। लेकिन इनको नुकसान हुआ होगा, लेकिन इन्होंने कुछ और बना लिया उसके हिसाब से। चले उम्मीद बस कुछ और बनाने से मतलब अपनी गुडविल तो बना लिया। हाँ, नो डाउट अपना नाम बना लिया, बहुत अच्छा इन्होंने किया था। जो कोचिंग स्टाफ था, पूरी एकेडमी बनाई हुई है क्रिकेट के लिए, नो डाउट अली तरीन ने बड़ा अच्छा काम किया। ये बहुत से लड़के जो हैं उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते रहे, फिर अपनी एक ग्रेड 2 की टीम बनाई, उसमें भी ये कई लड़के जो नज़र आ रहे हैं। शामून सिराज है, वो शामून एक लड़का है, उसके बाद ये आपका फैसल अकरम था, इसको सपोर्ट करते रहे, उसके साथ साथ शहजाद एक लड़का है, और काफ़ी सारी अच्छी लंबी लिस्ट है। और अली को इसका क्रेडिट जाता है कि वो भी शौक़ रखते थे और अभी भी रखते हैं। उम्मीद यही है मुझे कि अगर ये कुछ PSL से हट भी जाते हैं तो क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एक और बात बता दूं, मेरी इत्तला के मुताबिक एहसानुल्लाह की रिहैब में इन्होंने बहुत काम किया। एहसानुल्लाह को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट, नहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन इनके भी बस के नहीं थे वो, और वो किसी के बस के नहीं है। हाँ, तो उसको इन्होंने, यहाँ तक मैंने सुना है, मुझे बड़े करीबी मुल्तान सुल्तान के एक शख्स ने बताया कि उसको घर भर भी लेकर दिया भाई, ये बहुत तो इतना, लेकिन एहसानुल्लाह इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट लेकिन अली तरीन साहब का जो काम है उन्हें उसका क्रेडिट जाता है। और वो सबसे अच्छी बात ये होती थी, मैं पूरा PSL देखता था, जो टीम अच्छा कर रही होती थी उसको अप्रिशिएट कर रहे होते थे, और थ्रू आउट एवरी PSL में एंजॉय कर रहे होते थे, अपनी हार पे भी कोई जज्बाती नहीं हो जाते थे, उसको एक्सेप्ट करते थे, जो बड़ी अच्छी उनकी क्वालिटी थी। बड़ा हाँ, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट करते थे, एंजॉय करते थे, बात करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि जो हमने इवन IPL में भी देखा है कि प्लेयर से बदतमीजियाँ हो रही हैं और ज़्यादा उल्टा सीधा कुछ हो रहा है। तो अली इस मामले में बहुत अच्छे वाक़े हुए हैं एज अ ओनर और टीम को चलाने वालों में से। अली साहब के लिए नेक तमन्ना, ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए नेक तमन्ना है, ऑल द बेस्ट।